हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बब्बी पाडर ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मेरा जो ब्लॉग शुरू होने जा रहा है दिन के 1:30 बजे से। और आज मैं जा रही हूँ DPMI, जो कि हमारा न्यू अशोक नगर में। इसमें हमारा हिंदी का एक सम्मेलन है। वहाँ पे रामेश्वरी नादन दीदी हैं, उनकी किताब की लॉन्चिंग होने वाली है। नहीं, नई किताबें एकदम। और मैं जीत गई, तो वही मैं लेके चलने वाली हूँ आप सभी को। तो चलते हैं, शायद से कैब से जाना होगा क्योंकि हम लोग हैं 6 लोग। तो हमने सोचा क्यों ना कैब कर ले जाए, ज़्यादा दूर नहीं है, मयूर विहार के आसपास ही है शायद से। तो चलते हैं वहीं पर और वहीं मैं आपको लेके चलती हूँ और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में आप। पहाड़ पहाड़ कूड़ा है वो, कूड़ा है वो, बाप रे। ये पहाड़ी है यहाँ वालों के लिए, दिल्ली वालों का पहाड़ है ये। जिन्हें देखा नहीं है पहाड़ उनके लिए तो जब तो पहाड़ी है कूड़े वाला पहाड़। यार इतनी जगह किसी और ने ना तो फेंक दिया वो था वो दिल्ली में ऐसे सिर्फ 3 है, इसलिए फेंक दिया। दिल्ली रोड में भी डाल रहे हैं, रोड में यूज हो रहा है इसका। यही रह गया फोटो खिंचाने की जगह और सब बहुत ज्यादा मिलता है ना यहाँ ज्यादा गुजर। इसका मेरे कभी अमेरिका काम करने से किया दूसरों चरण मां और पुस्तक विमोचन होनी जय मां रामेश्वरी नादन जी ने सम्मानित किए जाओ और उनकी पुस्तक और मैं जीत गई की विमोचन वालों मेरे बाद एक विशेष परिचय सीमा जी की भैंसवाड़ा स्कीम में द्वारा दिए जाओ आज को पहले सत्र की शुरुआत करता हूँ। जब हिमंत चंद्र कुमार पटवार इसमें तुम्हें एक व्यवस्था होगा जो सबसे पहले तो आप जानो श्रीरा भी राजा काशी विश्वनाथ गुड़ा गेला राजा गोला संपूजा काले कुमाजा चोपड़ा चौथाजा खड़ी गोविंदा जवंती गाजी बैठे हुए हैं यहाँ पे और इंतज़ार कर रहे हैं रामेश्वरी दीदी की किताब के लॉन्चिंग का। रितिका का मन नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बैठी हूँ अकेली यहाँ पे इस लाइन में, बाकी सब उसी ओर बैठे हुए थे। देख पाएंगे चंद कुमार बरतवाल जी और मेरे में एक समानता है क्योंकि दोनों ही बरतवाल है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बरतवाल परिवार की बहू, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जब मैं बरतवाल परिवार में आई तो तब मुझे चंद कुमार बरतवाल जी के बारे में पता लगा। उससे पहले मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैं हिंदी की कवित्री हूँ, दिल्ली में ही रही हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में मेरा जो ज्ञान था बहुत ही कम था। पर जब शादी के बाद मैंने पहली बार ससुराल देखा, उसके बाद मैं वहाँ की मतलब उत्तराखंड की जो मेरी पहचान है वो शादी के बाद मतलब मैं 31 साल में पहली बार पहाड़ में मैंने कदम रखा था। उसके बाद से मैं नियंत्रित जाने लगी और उसके बाद से वहाँ के साहित्य वगैरह पढ़ने लगी। तो उसके बाद गढ़वाली में जो मैंने सीखा है वो सब आप लोगों के बीच में रहकर सीखी है। तो चंद कुमार बरतवाल जी एक बहुत ही असाध्य रोग से जूझ रहे थे और बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था। पर साहसिक चुनौतीपूर्ण विषयों पर शोध, अध्ययन और संगोष्ठियों, सम्मेलनों, राष्ट्रीय स्तर पर बेबाकी से व्यक्ति और बेजोड़ उपलब्धियों के लिए आदरपूर्वक समर्पित किया जा रहा है। सन 1979 में पालम दिल्ली में जन्मी डॉक्टर नादान की प्राइमरी शिक्षा नगर निगम विद्यालय जिंदगी का पहला कदम अभी भली भांति जमीन में टिका भी न था कि तभी महज 1.5 साल की बाल्यावस्था में पिताश्री को खोना पड़ा और तभी से सारे दुख विपदा के दिन माताश्री के संग स्वयं भी सहने पड़े। बलवान को भगवान के बढ़ने लगी नादान वो 8 साल की उम्र से सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर बचेंद्र जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः
ददातु। अंगवश से दादा जी का स्वागत करेंगे पूनम तोमर जी। बचपन से मैंने बहुत कुछ सहा है। सबसे पहले अकेलापन, क्योंकि मम्मी ऑफिस चले जाती थी, भाई स्कूल चले जाता था। 2 साल की लड़की एक कमरे में अकेली बंद रहती थी, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। उस जमाने में क्रैच नहीं होते थे, और पड़ोसी एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन कोई नहीं देखता। तो मम्मी क्या करती थी, मुझे लॉक करती थी, चाबी मेरे भाई के पास रहती थी। जब मेरा भाई आता था तब ताला खुलता था। तो मेरा बचपन ऐसे बीता। उसके बाद जब मैं मात्र 12-13 साल की हुई तो मैंने बहुत मतलब पुरुष वर्ग का सबसे घिनौना चेहरा देखा, बैड टच। और जो बैड टच वो देखा, वक्त से लेके अब तक मैं बच्चों को ये नैतिक शिक्षा और गुड टच बैड टच के बारे में बताने, क्योंकि वो मैंने झेला है। और आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने उसके बारे में अपनी फैमिली को बताया, आज तक तो किसी ने यकीन नहीं करा। सबने बोला आप बच्ची हो, आपने गलत समझा है, आप चुप हो जाओ। पर ऐसा नहीं होता। हर लड़की, हर स्त्री समझ पाती है कि सामने वाला आपको कैसे टच कर रहा है। क्या वो 10 साल की लड़की वो भी समझती है कि मुझे ये सही से टच कर रहा है या नहीं, प्यार से कर रहा है या किसी और से। पर वो मैंने सहा है कि अंकल अंकल बोल के, बेटी बेटी बोल के, कि इसके पिता नहीं है घर में, इसका भाई नहीं है घर में, छोटी बच्ची है। वो जो मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा सहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपने घर में अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए, निसंकोच होकर बताना चाहिए, खासकर लड़कियों को। अधिकतर आपको छूने वाले आपके परिवार के होते, आपके रिश्तेदार होते, तो इन चीज का बहुत बहुत ध्यान रखें। बाकी मैं चाहूंगी इस पर पढ़े, और उसके बाद अगले महीने जब भी इसकी समीक्षा होगी तो आप अपने अपने विचार दीजिएगा। धन्यवाद। ये है आपका अशोक, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे DPMI है, यहाँ पे ना DPMI इंस्टीट्यूट है, ये एक आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूट है। और वहीं पर दीदी का पुस्तक का विमोचन हुआ था, और अभी हम लोग बस निकल ही रहे हैं घर के लिए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में और आपके नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।